शीतला अष्टमी वो दिन जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह शीतला माता का दिन होता है और होली के 8 दिन बाद आता है, क्योंकि होली पूर्णिमा को होती है और शीतला अष्टमी अष्टमी के दिन यानी होली के 8 दिन बाद। शीतला अष्टमी के व्रत को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चैत्र मास में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। इसलिए भी शीतला माता की पूजा चेचक जैसी गर्मी जनित बीमारियों से बचने और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। अष्टमी का दिन वैसे भी समृद्धि और सफलता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। देवी के भक्त माँ की कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से पूजा, अनुष्ठान व प्रार्थना करते हैं। सनातन धर्म में बहुत से ऐसे पर्व व त्योहार हैं जो माता की पूजा के लिए अष्टमी को ही किए जाते हैं, जैसे अहोई अष्टमी, दुर्गा अष्टमी जो कि नवरात्रि में आती है, शीतला अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत जो कि श्राद्धों में अष्टमी के दिन आता है, इत्यादि। आइए जानते हैं शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए शीतला अष्टमी पर पूजा विधि और बाकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सन 2024 को शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है, किंतु कुछ लोग शीतला सप्तमी भी मनाते हैं, इसलिए वह 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी का पूजन करेंगे। आमतौर पर यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, जो कि 2 अप्रैल को है। आइए जानते हैं कि शीतला माता की पूजा कैसे की जाती है। अपने परिवार में बड़े बूढ़ों से सुना है, जाना है, समझा है कि शीतला माता की पूजा के लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है किसी नदी के तट पर जाकर, क्योंकि हम शीतल और शीतला माता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए किसी नदी के तट पर जाकर मिट्टी से शीतला माता की मूर्ति बनानी चाहिए। नदी में स्नान तो करना ही होता है, उसके बाद भगवान की, माता की मूर्ति की सजावट करें, उनको आसन पर विराजित करें और उनका पूजन करें। यदि किसी वजह से आप नदी के किनारे पर जाकर शीतला माता की पूजा नहीं कर सकते, तो शीतला माता की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए जो व्यंजन आपने एक दिन पहले बनाए थे, उसका भोग तो माता को लगाना ही है। इसके अलावा आप माता को लाल चुनरी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, सिंदूर, मेहंदी, काजल, मौली, केला, नारियल आदि भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन भक्तगण प्रार्थना के साथ साथ शीतला अष्टकम का पाठ भी करते हैं। शीतला अष्टमी में और क्या करना चाहिए? इस दिन लोग अपने घरों में ताज़ा खाना नहीं बनाते हैं, यानी वह एक दिन पहले पकाया हुआ खाना ही खाते हैं। अगर इस बात को विस्तार से समझें तो जिस दिन शीतला माता की पूजा करनी हो, उस दिन से एक दिन पहले ही घर में मीठे चावल, हलवा, मीठी रोटी, रबड़ी, मालपुआ इत्यादि व्यंजन तैयार करके पहले ही रख दिए जाते हैं। अगले दिन शीतला माता की पूजा करके उन्हें इस भोजन का भोग लगा के घर के सभी परिवारगण इसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गेहूं के आटे से बना या फिर साधारण मिट्टी का दीपक जलाएं, जिसके लिए सरसों के तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। माँ को भोग लगाएं, सपरिवार माता की आरती करें, माता के आगे प्रार्थना करें कि हे माँ, अपनी शीतलता की छाया, अपना आशीर्वाद हमारे परिवारजनों पर, हमारे बच्चों पर हमेशा बनाए रखें
और हमारे घर में हमेशा शीतलता रहे, कभी तनाव ना हो, कभी क्रोध की गर्मी ना हो, कभी ज्वर की गर्मी ना हो, और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। आपकी जय हो। शीतला माता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी परिवार में यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े को दुर्भाग्यवश चेचक की बीमारी हुई हो, तो जब यह बीमारी अपने उत्तराव पर होती है तो उस परिवारजन या बच्चे को शीतला माता के मंदिर में ले जाया जाता है ताकि शीतला माता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और वह एक बार पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ हो जाएं। यूँ तो शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, किंतु अगर स्कंद पुराण की माने तो शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ इन 4 महीनों में मनाया जाता है और रखा जाता है। दिन के जब प्रथम भाग में अष्टमी हो, उसी दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। सुबह सवेरे उठकर अष्टमी को शीतल जल से स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए कि हे माँ, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, हम आपका व्रत रखना चाहते हैं। हे शीतला माता, हमें ऐसी बुद्धि दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी प्रीति दो कि हम आपका पूजन कर सकें, व्रत रख सकें और आप अपनी कृपा, अपनी शीतल छाया हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवारजनों पर बनाए रखें। आपकी जय हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, शीतला माता की पूजा करके सुगंधि युक्त गंध पुष्प आदि से माँ का पूजन करके विभिन्न प्रकार के मेवे, मिठाई, मालपुआ, पूड़ियाँ, दाल भात और रोटी तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ, किंतु एक दिन पहले के बनाए हुए, उनका भोग लगाएं और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण करें, दीपक प्रज्वलित करें और उस रात को दीपावली की तरह ही मनाएं। ऐसा करने से व्रती के परिवार में देह ज्वर या फिर दाह ज्वर, पीत ज्वर यानी पीलिया, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में शीतला माता का जो स्वरूप बतलाया गया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत उपकारी है। शीतला स्तोत्र में यह भी बतलाया गया है कि शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर यानी गधे पर आरूढ़ रहती हैं। शूप जिससे गेहूं वगैरह छाने जाते हैं और मार्जनी यानी झाड़ू और नीम के पत्तों से माँ शीतला अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश लिए रखती हैं। पुराणों की माने तो शीतला के रोगी के पूरे ही शरीर में दाह युक्त फोड़े होने से वह बहुत कष्ट पाता है और गर्दभ पिंडी यानी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। हालांकि आज के दिनों में, वैज्ञानिक युग में, डॉक्टरों के युग में ऐसी बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, किंतु यह सब हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, स्तोत्रों में वर्णित है। कहा जाता है कि यदि घर में दुर्भाग्यवश किसी को शीतला का रोग हो गया है तो शूप के काम यानी अन्न की सफाई आदि करने और घर में झाड़ू लगाने से
बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए इन कामों को सर्वथा बंद रखना चाहिए और सूप और झाड़ू बीमार के समीप ही रख देने चाहिए। यदि नीम के पत्तों का उपयोग किया जाए तो शीतला के फोड़े सड़ते नहीं, यानी उसमें पस, दुर्गंध आदि नहीं आती, और शीतल जल का कलश तो रोगी के समीप रखना आवश्यक है ही। इस तरह से शास्त्रोक्त विधि से और पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि शीतला माता का व्रत शीतलाष्टमी को किया जाए तो घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं और परिवार में संतुष्टि आती है। इस व्रत को संतान अष्टमी नाम से भी जाना जाता है। संतान अष्टमी को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री कृष्ण और देवकी माता का गंध आदि से पूजन करना चाहिए और मध्याह्न में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। शीतला माता की पूजा का विधान भी विशिष्ट यानी स्पेशल होता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसौड़ा तैयार कर लिया जाता है। अष्टमी के दिन बासी भोजन ही देवी को भोग और नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है और बाद में किसी ब्राह्मण, पुजारी या कुम्हार को समर्पित कर दिया जाता है और उसके पश्चात भक्तों यानी परिवारजन के बीच में उस भोजन को प्रसाद रूप में बांटकर स्वयं खाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार को शीतला अष्टमी के अलावा बसोड़ा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना बंद कर दिया जाता है। यूं तो मनुष्य को बासी खाना नहीं खाना चाहिए, किंतु शीतला अष्टमी के व्रत से पहले सर्दियों का मौसम होता है और प्रायः घरों में पहले का पड़ा खाना मनुष्य खाते ही हैं, किंतु इस दिन के बाद से बासी खाना खाना बंद कर दिया जाता है, यानी ऋतु का यह अंतिम दिन होता है जब बासी खाना खा सकते हैं। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी गधा बताया गया है। इनके हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते दिखाई देते हैं। इन बातों का भी प्रतीकात्मक महत्व होता है। यदि परिवार में कोई परिवारजन दुर्भाग्यवश चेचक का रोगी हो जाता है तो उसको इतनी तकलीफ होती है कि वह व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। इसलिए सूप से रोगी को हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते, रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, इसलिए कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। प्रायः शीतला माता के मंदिरों में माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला माता की महिमा का गान तो करता ही है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में शीतला माता की वंदना के लिए जो मंत्र बताया गया है वह इस प्रकार है। वंदेहम शीतलां देवीं रासभस्थां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां।
इसका अर्थ है गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी यानी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीतला यानी चेचक रोग के संक्रमण का यही मुख्य समय होता है, इसलिए इनकी पूजा का विधान पूर्णतः सामयिक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इसीलिए यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। आज के आधुनिक युग में भी शीतला माता की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण सर्वथा प्रासंगिक है। भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। कुछ लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या शीतला माता एक शक्तिपीठ है? हाँ, शीतला माता 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। शीतला देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देवी शीतला को समर्पित है। यह मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में गंगा नदी के तट पर सिराथू के पास एक शहर में स्थित है। यह हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ शीतला से प्रार्थना है कि हमारा और आपका सभी का मनुष्य जन्म सफल बनाएं। अपनी कृपा हमारे परिवार पर, आपके परिवार पर, आपके बंधुजनों पर हमेशा बनाए रखें। आपके बच्चे हमेशा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें। माँ शीतला की जय हो। आपका शुभ हो। रचनात्मक कथा के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।